खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। आश्रम शुरू हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। गांधी को मालूम था कि उनकी परीक्षा कदम कदम पर होगी, लेकिन इतनी जल्दी वो अपने सिद्धांतों की कसौटी पर कसे जाएंगे इसका अंदाजा नहीं था। नहीं पता था कि उनके सामने एक ऐसा सवाल होगा जो उनका भविष्य तय करेगा। हैरानी इस बात पर भी थी कि सिफारिश ठक्कर बापा की थी, जिनका गांधी बहुत सम्मान करते थे। उनकी बात टालना गांधी के लिए कठिन था। ऐसी सिफारिश के साथ ऐसा अंत्यज दलित परिवार इतनी जल्दी आएगा, उन्हें जरा भी आशा नहीं थी। गांधी ने चिट्ठी आश्रम में सार्वजनिक कर दी, साथियों को दिया पढ़ने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। आश्रम में अजब दृश्य था, हलचल थी, बेचैनी थी, लेकिन अधिकतर की राय थी कि ये स्वागत योग्य है, परिवार को अविलंब आमंत्रित किया जाना चाहिए। तुरंत ठक्कर बापा को जवाब भेजा गया कि हम उस परिवार का स्वागत करेंगे, पर आश्रम के नियम नहीं बदले जाएंगे, उनमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। परिवार को दूसरे आश्रम वासियों की तरह यहां के सभी नियमों का पालन करना होगा। दूदा भाई आश्रम के नियम मानने को तैयार थे, इसलिए गांधी को समस्या नहीं थी। 3 दिन रुककर पत्नी और बेटी को लेने वो बंबई चले गए। दूदा भाई बंबई के एक स्कूल में पढ़ाते थे। बेटी छोटी थी, घुटनों के बल चलती। 26 सितंबर को तीनों आश्रम पहुंच गए। उनके लिए ये आश्रम दूसरी दुनिया होने वाला था। इस बीच चार्ली एंड्रयूज और पियर्सन आश्रम आए। एंड्रयूज को लेने गांधी खुद गए थे, हरिलाल साथ थे। सब अहमदाबाद में एक सम्मेलन के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान मदद के रूप में आश्रम को 1 रुपया शान से और 7 रुपए रंगून से मिले। उन्हें रसीदें भेज दी गई। सिगरेट पीते पकड़े जाने और प्रायश्चित में गांधी के उपवास के बाद 27 सितंबर को व्रजलाल ने आश्रम छोड़ दिया, राजकोट चले गए। काका, गुनाजी और देशपांडे आए, लेकिन उस समय गांधी बंबई जाने की तैयारी में थे। देवभाभी और जमुना दास गांधी के साथ यात्रा कर रहे थे। देवभाभी से गांधी की लंबी बात हुई। बंबई की बैठक में एक फैसला वलियम्मा हॉल पर होना था। गांधी ने यह निर्णय टाटा पर छोड़ दिया और 1 अक्टूबर को अहमदाबाद लौट आए। तब तक आश्रम में दूदा भाई परिवार की वजह से उठी खलबली शांत नहीं हुई थी। हर दिन एक नई समस्या, एक नया विवाद। बेचैनी आश्रम सहायकों और मित्र मंडली में भी थी। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।